हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ड सिटी पॉइंट। आज की इस वीडियो में जो लेखपाल की वैकेंसी है, मतलब पेट का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे प्रश्न ऐसे उठ रहे हैं कि जो लेखपाल की वैकेंसीज हैं उसमें परसेंटाइल, कितने परसेंटाइल तक के बच्चे सेफ हैं। ठीक है। दूसरा कि लेखपाल की जो अपकमिंग वैकेंसी उसका सिलेबस क्या होगा, चूंकि अभी तक सिलेबस आया नहीं है। दूसरी की ट्रिपल से उसमें अनिवार्य होगा कि नहीं होगा। परसेंटाइल के आधार पर अपने आप को कैसे ये मालूम करें कि आप किस स्टेज पे हैं, मतलब आपके ऊपर कितने बच्चे हैं और नीचे कितने बच्चे हैं। उसके बाद यहाँ पे कि जो लेखपाल की वैकेंसीज हैं उसमें बच्चे कैसे बुलाए जाएंगे, परसेंटाइल के आधार पर बुलाए जाएंगे, एक कट ऑफ जारी किया जाएगा, या फिर जितनी वैकेंसी होंगी, जैसा कि आयोग ने पहले बोला था कि जितनी वैकेंसी होंगे उसके 15 गुना या फिर 10 गुना बुलाए जाएंगे, इस आधार पर बुलाया जाएगा। तो इन सभी चीजों को, और जो लेखपाल की वैकेंसी है कब आएगी, कब तक उसका एग्जाम होना है, क्या पॉसिबिलिटी बन पा रही है, वो सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। पहले तो यहाँ पे देखेंगे परसेंटाइल, कि परसेंटाइल कैसे हम अपना जो परसेंटाइल है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको ले चलते हैं एक रिजल्ट पे, जो कि इसकी यहाँ पे कॉपी लगाई गई। इसमें साफ साफ शब्दों में ये लिखा गया है। साफ साफ शब्दों में क्या लिखा गया है? लिखा गया है, अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में, यहाँ वाले पॉइंट देखिएगा, अभ्यर्थी का परसेंटाइल स्कोर यह दर्शाता है कि परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले कितने परसेंट अभ्यर्थी मेरिट क्रम में हैं। उस अभ्यर्थी से नीचे है कि उदाहरण, यदि परसेंटाइल स्कोर 90 है तो इसका अभिप्राय यह है कि, मतलब अगर किसी का परसेंटाइल 90 है तो इसका अभिप्राय यह है कि, उसका अभिप्राय यह है कि बात या अभ्यर्थी मेरिट सूची में परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले 90% अभ्यर्थियों से ऊपर है। मतलब कि किसी का परसेंटाइल 90 है तो मतलब कि वो 90 परसेंटाइल विद्यार्थियों से ऊपर है, और उसके ऊपर 10% विद्यार्थी हैं। ठीक है। और उसके ऊपर सूची में 10% विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारा परसेंटाइल कुछ है तो हम उसको कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि आपका जो 90 परसेंटाइल आ रहा है, तो 90 परसेंटाइल को आप ये निकालेंगे कि आपके ऊपर कितने बच्चे हैं। टोटल फॉर्म कितने बच्चों ने भरा था? टोटल तो भरा था 21 लाख के कुछ करीब में। टोटल जो एग्जाम देने वाले बच्चे थे उसमें कुछ 17 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। ठीक है। अब 17 लाख, अगर आपका 90 परसेंटाइल आ रहा है तो आपके ऊपर बच्चे कितने, वो निकालेंगे कैसे? देखिए, 17 लाख पूरा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और आपका 90 परसेंटाइल है तो 90 परसेंटाइल को यहां से निकालेंगे, मतलब आपके ऊपर 10% बच्चे हैं। ठीक है। 90 परसेंटाइल आपका है तो 10% ऊपर है बच्चे, तो इसको निकालेंगे कुछ। यहाँ पे आ जाएगा आपके ऊपर 1,70,000 बच्चे ऊपर हैं, और नीचे उनमें से माइनस कर दीजिएगा तो 1,70,000 के नीचे कितने, मतलब आपके नीचे कितने बच्चे हैं। और यही चीज अगर आपको बता दें कि अगर आपका परसेंटाइल जो है कितना है, आपका परसेंटाइल अगर 85 है तो आपके ऊपर कितने बच्चे हैं, इसको निकालने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2,50,000। और इसी तरह आपका परसेंटाइल अगर 80 है तो आपके ऊपर जो बच्चे हैं वो 3,40,000 बच्चे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि आयोग ने जैसे बोला था कि 10 गुना या फिर 15 गुना बुलाए जाएंगे जितनी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे जो लेखपाल की अपकमिंग वैकेंसी है वो टोटल कुछ 8,000 आने वाली है। 8,000 आने वाली, अगर आयोग 10 गुना बुलाता है तो दैट इज 10 इसमें ऐड हो जाएगा, 80,000 बच्चे होंगे। 15 गुना बुलाता है तो उसमें क्या, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1,20,000 आएंगे। और अगर 20 गुना बुलाता है तो उसमें 1,60,000 बच्चे आएंगे। अब लेकिन यहाँ पे ये चीज नोटिस करिएगा, लेकिन आयोग ऐसा नहीं करेगा। क्यों ऐसा नहीं करेगा? इसका एक रीजन है, क्योंकि जो सरकार है उसकी मंशा चुनाव के सीजन में इतने कम लोग को खुश करना नहीं है, इसलिए वह अधिक से अधिक लोगों को बुलाने की कोशिश करेगी। ठीक है। क्योंकि सरकार तो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस चुनावी टाइम में उससे खुश रहें, ताकि उसे वोट बैंक उसका बना रहे। ठीक है। मतलब ये कि परसेंटाइल डिसाइड किया जाएगा, जिसमें मतलब कि अगर ये वो एक परसेंटाइल डिसाइड किया जाएगा, उसमें ये बोला जाएगा कि इतने परसेंटाइल जितने बच्चों का आ रहा है वो लेखपाल फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। मतलब अगर हम मानेंगे तो ये 60 परसेंटाइल के जो प्लस वाले बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप हैं तो आप लेखपाल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको यह बता दें कि आपकी कैटेगरी कोई भी हो, 60% से अधिक, 60 नंबर से अधिक परसेंटाइल अगर आपका है तो लेखपाल की तैयारी बहुत ही जोरों के साथ शुरू कर दीजिए, वरना बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा। आपको भी पता है कि चुनाव कब होने हैं और कितने टाइम आयोग के पास है। आयोग अभी भी जो अपना कैलेंडर जारी किया था उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, बहुत ही पीछे है। तो इसमें गुना ना बुला करके, मतलब जो आयोग ने बोला था कि इसमें हम 10 गुना या 15 गुना बुलाएंगे, तो अभी संभावना यही जताई जा रही है कि गुना ना बुला करके
परसेंटाइल के आधार पे बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर सपोज दैट आयोग बोलता है कि 8000 का 20 गुना बच्चों को हम बुलाएंगे, तो आयोग के साथ यह सूची जारी करना पड़ेगा कि 20 गुना बच्चों में कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं, तो उस सूची में उनका नाम होगा। तो आयोग के लिए एक और यह वर्णन का काम करेगा। इसलिए आयोग की ज्यादातर कोशिश यही रहेगी कि वह एक परसेंटाइल डिसाइड कर देगा कैटेगरी वाइज की जनरल की बच्चे इतने परसेंटाइल तक जो भी हैं वो लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं। तो मोस्टली ये माना जा रहा है कि जनरल वाले जो हैं वो 60 अगर परसेंटाइल है तो वह लेखपाल के लिए एलिजिबल हैं। और बाकी अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी अगर इनका 55 के आसपास 55 से 58 तक है कुछ बन रहा है, तो वो लेखपाल के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। एससी एसटी की बात करें तो यह 50 परसेंटाइल अगर आ रहा है तो यह भी लेखपाल की तैयारी शुरू कर दें। लेखपाल के बाद स्वास्थ्यकर्ता या सामान्य योग्यता के जो पद आएंगे उसमें कुल टोटल पद कितने आने हैं, 9212 पद आने हैं, जो कि कैलेंडर में जारी किया था आयोग ने कि इतने पोस्टें इसमें भर्ती होनी है। अब इसमें अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों के पास या तो नर्सिंग या फिर कोई डिप्लोमा जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड मतलब चिकित्सा से रिलेटेड होगा, वही इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो अब इसमें भी आयोग को एक दिक्कत होती है कि अगर आयोग 10 गुना या 15 गुना बुलाएगा तो इसमें भी प्रॉब्लम ये आएगी कि बच्चे कैसे मालूम कर पाएंगे कि हम इस 10 गुना में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आयोग इनकी भी ये परसेंटाइल डिसाइड करेगा कि इतने परसेंटाइल जिसके भी हैं जिनका इसमें डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आयोग बोल देगा कि रिक्त पदों का 20 गुना बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, तो बच्चों के पास मालूम कैसे चलेगा कि 20 गुना में हमारा नाम आ रहा है या नहीं। इसके लिए आयोग को अलग से सूची जारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर वही बात करते हैं किसी भी खास तरह की ऐसी पोस्ट जिसमें कि डिप्लोमा संबंधित या किसी भी कोर्स की जरूरत है, तो ऐसे अभ्यर्थी बहुत कम होंगे। जैसे आप मान लीजिए एग्रीकल्चर की पोस्ट ले लीजिए, तो एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी बहुत कम ही मिलेंगे। तो एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली आयोग को और परसेंटाइल नीचे लाना पड़ेगा। तो अगर एग्रीकल्चर वालों का अगर 40 या 50 परसेंटाइल के बीच आ रहा है तो भी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्टें भरनी है या गन्ना पर्यवेक्षक की जो पोस्टें भरनी है, उसमें आयोग ने कैलेंडर में साफ जारी करते हुए उसमें लिखा था कि पेट के आधार पे ही इनका यहां पे सिलेक्शन होगा। लेखपाल की वैकेंसी की बात करते हैं, ट्रिपल सी की जरूरत होगी या नहीं, तो ट्रिपल सी की अभी आयोग ने कुछ भी निश्चित नहीं किया है। आयोग के पास अभी भी 2-3 रीजन है जिसकी वजह से ये थोड़ा डिले हो रहा है। इसमें इधर डिले होने के बाद आपको बता दें कि इसमें बहुत मतलब अगर बहुत ही ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो 3 या 4 लाख के करीब में फॉर्म पड़ेंगे, और जिसमें कि टाइमिंग बहुत कम मिलेगा आपको, 3 से 4 दिन या 10 दिन मोस्टली टाइम, अगर हार्डली टाइम मान लें ज्यादा से ज्यादा तो 10 दिन आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का। और उसके बाद अगर एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम आपको मोस्टली दिसंबर फर्स्ट से लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी होगा। सिलेबस की बात करते हैं, इसकी सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस अभी आयोग ने कोई भी निश्चित नहीं किया है कौन सा सिलेबस जारी किया जाएगा, क्या सिलेबस में इंक्लूड होगा, क्या नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो आयोग की ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सिलेबस और ट्रिपल सी को लेकर के अभी कुछ चीजें निर्णय लेना बाकी है, जिसकी वजह से इसमें कुछ देरी हो रही है। इसके निर्णय आते ही वैकेंसी पब्लिश कर दी जाएगी, और सिलेबस का जो चर्चा है वो वैकेंसी के आने के बाद नोटिफिकेशन में मेंशन हो जाएगा, उसके पहले जारी नहीं किया जाएगा। लेखपाल की वैकेंसी कब तक आएगी, तो अभी तो 3 नवंबर से 7 नवंबर में दीपावली, उसके बाद जो भी फेस्टिवल होते हैं, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, उसके उपलक्ष्य में छुट्टियां चल रही हैं। और इसमें जो लेखपाल की वैकेंसी में सिलेबस और ट्रिपल सी का भी अभी डिसीजन लेना बाकी है, तो उसको अगर देखते हुए माना जाए तो 15 नवंबर 10 से 15 नवंबर तक की लेखपाल की वैकेंसीज पब्लिश हो जाएंगी, और टाइम बहुत कम मिलने वाला है। ठीक है, अगर आयोग ने वैकेंसी इलेक्शन से पहले निकाल दी तो नहीं निकाली तो इसका सरकार के ऊपर, सरकार के इलेक्शन पे या उसके वोट बैंक पे ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, और जो कि सरकार और आयोग ऐसा नहीं चाहेंगे। तो लेखपाल की वैकेंसी जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसमें वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी, जिसमें एक पाली में एग्जाम होना संभव हो पाएगा, एक पाली में एग्जाम हो जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन का कोई सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक पाली में वैकेंसीज होंगी तो नॉर्मलाइजेशन का कोई सिस्टम नहीं होगा, इसलिए इसके रिजल्ट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। तो ये थी सारी डिटेल लेखपाल की वैकेंसी को लेकर। और अभी आप देख रहेंगे पेपर में डेली या कटिंग चल रही है कि मंडलायुक्त ने लेखपाल की भर्ती के लिए मांगा है संशोधन प्रस्ताव, मतलब कि लेखपाल की वैकेंसी के लिए बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं। बस सिलेबस और ट्रिपल सी डिसीजन होने के बाद इसकी वैकेंसी जल्द ही आपको देखने को मिलेगी।
लेखपाल भर्ती के लिए मांगा गया संशोधित प्रस्ताव, ये तो कुछ पेपर कटिंग, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि नवंबर 15 नवंबर तक लेखपाल की वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। अगर आपका परसेंटाइल जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप जोरों शोरों से लग जाइए, क्योंकि मोस्टली आपको 30 से 40 दिन समय मिलने वाला है फॉर्म भरने के बाद लेखपाल की तैयारी के लिए। आपने पेट में भी देखा था बहुत कम टाइम मिला था, मोस्टली 54 डेज आपको मिले थे तैयारी के लिए, पेट के एग्जाम के लिए। उस तरह लेखपाल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप तैयारी अपना जारी रखिए। और आपको बता दें कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको सुझाव तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।